मदन लूडी आईएएस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर के अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मनरेगा का जो गवर्नमेंट ने नाम बदल के रख दिया गया है गवर्नमेंट ने तो और नए अधिनियम के तहत, तो उस अधिनियम में क्या क्या बातें हैं वो सब जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये कि मनरेगा 2005 में शुरू हुई, अभी गवर्नमेंट ने नाम बदला है और कुछ उसमें प्रावधान भी बदले हैं। तो गवर्नमेंट ने नाम बदल के कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये गवर्नमेंट ने इसका नाम करके रख दिया गया है। विकसित भारत बी, विकसित भारत गारंटी जी, फॉर रोजगार आर एंड आजीविका ए, मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण बी जी राम जी। विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ब्रैकेट में ग्रामीण, ये नाम करके रख दिया गया है। और इसमें आपको सीधी सी बात है कि विकसित भारत का विजन इसके अंदर दिख रहा होगा। विकसित भारत विजन 2047 आपको दिख रहा होगा, भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पे। तो ग्रामीण जो विकास है उसका एक ये नया ढांचा प्रस्तुत करती हुई योजना दिख रही है। अब इसमें आप कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दूं कि पहले जो मनरेगा थी उसमें काम के दिन थे वो 100 थे, इसमें एक बढ़ा के 125 कर दिए गए। पहली इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पहले जो फंडिंग का मॉडल था उसके तहत 100% फंडिंग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, यानी सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब इसमें राज्य की भूमिका भी निर्धारित कर दी गई है 60-40 के रेशियो के अंदर। ठीक है, यानी कि इसकी फंडिंग 40% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% इसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उसके अंदर और हिमालय के राज्यों के तहत इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10%, यानी 90-10। और जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि उसमें तो सारा सेंटर का ही रहता है, तो उसमें 100% भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट की, फंड में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। योजना की फंडिंग के मामले में ये बदलाव हो गया। इससे क्या होगा कि इससे एक समस्या आ सकती है, जो भी इसकी कमियों में हम देख सकते हैं कि इससे जो राजकोषीय संघवाद है उसमें कटौती आएगी। संघवाद आप जानते हैं, तो राजकोषीय संघवाद में इसमें कमी आएगी। क्यों राजकोषीय संघवाद कमज़ोर दिखेगा? क्यों साहब? राजकोषीय संघवाद इसलिए कमज़ोर दिखेगा कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंडिंग कर रही थी, अब स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करना पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना? तो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, इसका मतलब राजकोषीय संघवाद में कमी आ रही है। किसमें? राजकोष, पैसे के मामले में स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी स्वतंत्रता है वो कम हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट पे वो जो बोझ है वो बढ़ रहा है। दूसरी कमी ये है, अब पहले साल भर तक रोजगार मिलते थे, अब भी साल भर तक रोजगार मिलेंगे, लेकिन इसमें ये है कि जो 60 दिन का ग्रेस पीरियड रखा गया है कि, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार उस ग्रेस पीरियड को निर्धारित कर सकती है, अधिसूचना के माध्यम से बता सकती है कि हमारे इस स्टेट में ग्रेस पीरियड कौन सा होगा। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ग्रेस पीरियड कब होगा। ये मुख्य रूप से तब होगा जब खेतों के अंदर बुआई कटाई हो रही है, उस समय के ग्रेस पीरियड की बात की गई है, क्योंकि उस समय मजदूर को दूसरी जगह पे काम मिल जाता है, इसीलिए 60 दिन काम बंद रहेगा। पहले जो प्रबंधन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता था, अब उसका प्रबंधन केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद वो इसका क्या करेगी? इसका प्रबंधन करेगी। मनरेगा में पहले क्या होता था कि उस मनरेगा जब नाम था तो पहले मूलतः मिट्टी खुदाई होती थी, जैसे सड़क की मिट्टी हो गई, तालाब बनाने के लिए मिट्टी खुदाई हो गई। लेकिन अब इसमें 4 नई बातें जोड़ दी गई है। पहला तो ये कि गांव के अंदर जल सुरक्षा कार्य, पहला तो ये। दूसरा, ऐसे कार्य करवाए जाए जो कि जलवायु अनुकूल हो, ठीक है, जलवायु अनुकूल काम और जल सुरक्षा कार्य, 2 काम तो ये हो गए। 2 काम और जान लेते हैं कि जो मुख्य ग्रामीण संरचना है उसको लेकर काम करवाए जा सकते हैं। मुख्य ग्रामीण संरचना में कोई स्कूल हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, इस तरीके के मुख्य ग्रामीण संरचना में काम करवाए जा सकते हैं।
चौथा ये है कि आजीविका आधारित परिसंपत्तियाँ, ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाया जाए जिससे कि आजीविका का सृजन हो फ्यूचर में। अगली जो इसकी विशेषता है इस अधिनियम की, वो ये कि किस तरह के काम ये निर्धारित करती है, ये किस तरीके के काम निर्धारित किए जाए, इनमें से हमारे गांव के मजदूर कौन से काम करेंगे ये निर्धारण कौन करेगा। तो ये निर्धारण जो करेगी वो ग्राम सभा या और ग्राम पंचायत इसका निर्धारण करेगी। ग्राम सभा और पंचायतें इसका निर्धारण करेगी। तो पहले भी यही निर्धारण करती थी, इनकी भूमिका थी, लेकिन अब इनकी भूमिका और बढ़ गई है। किस तरीके के काम ये निर्धारण करेगी, किस तरीके के काम करने हैं, ये इसका निर्धारण ग्राम सभा और पंचायतें करेगी। पहले जो मनरेगा थी वो मांग आधारित थी, यानी मजदूर अगर मांग लिया काम तो गवर्नमेंट को देना पड़ता था और मजदूर का अधिकार था। लेकिन अब साहब ये मजदूर का अधिकार ना हो के ये सप्लाई पे आधारित होगा, यानी कहाँ पे कितनी सप्लाई की जानी चाहिए उस आधार पे काम दिए जाएंगे। यानी अब मजदूर का अधिकार नहीं रहा, ये इसकी एक कमी भी देखी जा सकती है। अगला, और हाँ, अगर राज्य चाहे तो अपने मजदूर की आप मांग पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें फंडिंग राज्य को फिर 100% करनी पड़ेगी। मजदूरी भुगतान के अंदर 7 दिनों की देरी, 7 दिनों के अंदर अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना चाहिए। मैक्सिमम देरी 15 दिन की अलाउ है, उससे ज़्यादा अगर आप देरी करते हो तो फिर मजदूर को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है। फिर अधिकारी नियम का उल्लंघन करता था पहले तो उस पर 1000 रुपये की फाइन थी। अब अगर अधिकारी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर 10,000 का फाइन, यानी फाइन बढ़ा दिया गया है, जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत जो भी काम होंगे उनका डिजिटल रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। इस योजना के तहत जितने भी जो काम होंगे उनका जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो किसी राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये इसका अगला प्रावधान है। पहले प्रशासनिक खर्च 6% था, अब प्रशासनिक खर्च बढ़ा के 9% तक परमिट कर दिया गया है योजना के तहत। अब इस योजना में बदलाव क्यों किए गए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बता देता हूँ मैं आपको, बाकी आप सोचिएगा। समय की भी डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि कुछ समय पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपना आंतरिक ऑडिट करवाया। उस ऑडिट में क्या निकला कि मनरेगा के तहत जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो जब राज्य सरकारें इस पे फंडिंग करेगी तो राज्य सरकार इसके भ्रष्टाचार पे ध्यान देंगी और जिससे भ्रष्टाचार कम होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा कारण है इस योजना के बदलाव करने का। और क्या कारण हो सकते हैं, आप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि समय की डिमांड है कि पहले 100 घंटे थे, तब 100 दिन थे, तो अब 125 दिन के कर दिए गए हैं। इस तरीके के बदलाव भी ज़रूरी थे, बहुत समय हो गया योजना को, तो बदलाव योजना की मांग थी। और इस योजना के जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद को इसका काम देना, और भी आप जब सोचेंगे तो जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों का इसमें योगदान, और सबसे बड़ी बात ये कि जो आजीविका आधारित परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के बदलाव ज़रूरी थे समय के साथ। और चूँकि जलवायु परिवर्तन आज बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो जलवायु के अनुकूल कुछ काम करना जिससे कि जलवायु को भी फ़ायदा मिले, इस तरीके के काम करना। तो ये सब बातें हैं मनरेगा के मामले में। हमने जाना कि मनरेगा का नाम वीबी जी राम जी रख दिया गया है और उसके क्या क्या प्रावधान है। ओके।